हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में, पीएनबी। पीएनबी आज के सेशन में 104.5 2% ऊपर, और अपना जो डे हाई है 106 उसके आसपास ही बंद हुआ है। पीएनबी के रिजल्ट्स आए आज और रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी बैंक का जो प्रॉफिट है दैट हैज़ आल्सो इम्प्रूव्ड। सबसे अच्छी चीज़ है जो क्वालिटी है इनके एसेट की, जो लोन क्वालिटी है इनकी वो बहुत बढ़िया है। जो लोन बुक है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट से रिलेटेड, इनके वैल्यूएशन से रिलेटेड, रिजल्ट में क्या कुछ खास आया है। और एज एन इन्वेस्टर अगर आपने 70 पे, 50 पे, 40 पे कहीं पे भी खरीदा है, व्हाट शुड बी योर अप्रोच। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट से, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो जो रिजल्ट्स है उसके अंदर में जो बॉटम लाइन है, नेट प्रॉफिट है, उसके अंदर में अच्छा खासा इजाफा देखने को हमारे को मिला है। 2440 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अगर आप सिक्वेंशियली कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 1990 करोड़ से बढ़ के ये 2440 का नंबर आया है। और अगर पिछले दिसंबर से आप कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा लीप जंप जो है यहाँ देखने को मिला है। 700 करोड़ से बढ़कर 2400 करोड़ हुआ है। अगर आप इनका मार्जिन देखोगे तो वो भी -10% से सुधर के अब 3% के ऊपर में इनका मार्जिन जो है वो आया है। पॉजिटिव मार्जिन जो है इस क्वार्टर का इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। लेकिन एज आई सेड, जब भी आप बैंक के रिजल्ट्स देखते हो ना, इनफैक्ट देखिए, जब रिजल्ट सीजन में कोई भी रिजल्ट्स आते हैं ना, तो हर सेक्टर का रिजल्ट देखने का तरीका अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बैंक के रिजल्ट्स देखो तो आप सबसे पहले जो आपकी नज़र है वो प्रॉफिट से ज़्यादा यहाँ पे एनपीए के अंदर में होनी चाहिए। बिकॉज जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आप एक लॉजिक से आप एक बात सोचिए कि जैसे इतने क्वार्टर से बैंक जो है नेगेटिव मार्जिन में काम कर रहा था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ये शो कर रहा था। वो कैसे? बिकॉज इनकी जो अदर इनकम होती है, जो इन्होंने पहले लोन्स दिए होते हैं, उनकी रिकवरी से भी इनका क्वार्टर का प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है। राइट। इसीलिए सिर्फ नेट प्रॉफिट से आप मत जज करो, आप एनपीए भी देखो। अगर आप एनपीए देखोगे, यहाँ पे नेट एनपीए बहुत ज़्यादा सुधर चुका है इनका। 2-3 साल पहले ये 4% पे था, आज ये 1% के नीचे आ चुका है नेट एनपीए। ठीक है। ग्रॉस एनपीए के अंदर में भी सुधार है। क्यू ऑन क्यू देखोगे तो 7%, 6.96 से घट के 6.24 आया है। और जो क्यू ऑन क्यू नेट एनपीए है वो 1.47 से घट के 0.96 है। लास्ट दिसंबर में ये 3% के ऊपर के एनपीए थे, अब 1% के नीचे है। तो हर एक चीज़ पे जो है सुधार है। पीएनबी और जितने भी बैंक्स हैं खासतौर पे, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इस टाइम पे अगर हम देखेंगे ना, तो हमारे कंट्री में, हमारी इकोनॉमी की जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो ऊपर की तरफ है। अभी आपको महंगे रेट्स के ऊपर में लोन्स मिलते हैं, बिकॉज हमारा जो रेपो रेट है वो महंगा है। और ये रेपो रेट का जब इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और आरबीआई अगले साल या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब भी इंटरेस्ट रेट घटाएगा, उस टाइम के ऊपर में यहाँ पे लोन और ज़्यादा दे पाएगा बैंक बैंक का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो बैंक्स स्पेशली इस टाइम के ऊपर प्रॉफिट शो कर रहे हैं, वो आगे जाके और भी ज़्यादा प्रॉफिट शो करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट्स के ऊपर में। तो अब देखिए, 100 रुपये के ऊपर में थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है पीएनबी। बिकॉज पिछले हफ्ते भी इसने 100 के ऊपर में क्लोजिंग दिया था, 105 का। इस हफ्ते भी 104 पे किया है। इस हफ्ते बिकॉज ये हफ्ता खत्म हो चुका है, कल छुट्टी है 26 जनवरी की, सैटरडे संडे भी है। तो अभी हम सीधा मंडे में मार्केट खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने कहीं पे भी परचेस किया हुआ है ना पीएनबी, और आप सोच रहे हो कि मुझे कहाँ पे अपना स्टॉप लगाना चाहिए, कहाँ मुझे पता होना चाहिए एग्जिट करने के लिए, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि वीकली चार्ट खोलो। जैसे मैंने वीकली चार्ट यहाँ खोला हुआ है, और आपने देखना जब भी आपको एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल दिखती है सबसे लास्ट, आपको उसके नीचे अपना सपोर्ट जो है वो लगाना है। ठीक है। यही फॉर्मूला आपको हमेशा ट्रेंड में लगाना होता है, और ये मैंने कई बार वीडियोस में बताया है अपने, रेड ग्रीन ग्रीन का फॉर्मूला। जैसे हमने अगर 50 रुपए के लेवल से भी आप देखोगे, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपका स्टॉप लॉस कभी भी नहीं कटा है अभी तक। ठीक है। यू आर ऑलवेज इन द गेम। इसमें होता ये है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का लगता है, लेकिन आप हमेशा गेम में रहते हो। तो इस हिसाब से जो पीएनबी का स्टॉप लॉस लेवल बन के आता है वो लगभग 84 का बन के आता है। जब तक पीएनबी अब 84 के नीचे नहीं आता, वीकली क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपको इसमें से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज मोमेंटम अच्छा चल रहा है, जब तक चल रहा है उसको चलने दीजिए। यू डोंट हैव टू डिसाइड द टारगेट। टारगेट स्टॉक अपना खुद डिसाइड कर लेगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके वैल्यूएशंस के बारे में कि अब इतना चल चुका है तो वैल्यूएशन क्या है, इसके महंगे हो गए हैं। तो देखिए, थोड़े से महंगे तो हैं,
18 के पी मल्टीपल पे जो है वो चल रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ पी मल्टीपल को देखोगे तो वहां से लगता है कि हाँ थोड़े से महंगे हैं। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज नॉट द ओनली वे टू लुक एट द वैल्यूएशन। अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखोगे तो आज की डेट में 90 की बुक वैल्यू है, और प्राइस टू बुक जो है हमेशा 2 के नीचे होना चाहिए कभी भी किसी शेयर में आप इन्वेस्ट करो, तो उस क्राइटेरिया को भी ये फुलफिल करता है। आई थिंक पीएनबी लंबे समय के लिए 200 रुपये तक जाएगा। अब वो 200 रुपये तक अभी जाएगा या 2 साल बाद जाएगा वो मुझे नहीं पता, बट जिस तरीके की इसकी लोन बुक है, जिस तरीके का क्वालिटी है इसके, जितने भी लेंडर्स जितने भी हैं, जिन्होंने इनसे लोन ले रखा है, जिनको इन्होंने लेंड किया हुआ है, उनकी जो क्वालिटी है उसके अंदर में ये बात साफ पता चलती है कि इनके पास में डिफॉल्ट्स होने के या फिर एनपीए होने के चांसेस कम है। इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो अभी ऊपर की तरफ है, जब नीचे की तरफ आएगी तो बैंक का बिजनेस और बढ़ेगा थ्रू आउट। सिर्फ पीएनबी की नहीं बात कर रहा मैं, सारे बैंक का बिजनेस बढ़ेगा। तो यहाँ से स्टॉक ने ऊपर ही जाना है। आपको खाली एक काम करना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो बहुत टाइट नहीं लगाना है यहाँ पे, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो या अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो 84 का स्टॉप लॉस लगा के आराम से पीएनबी में बने रहे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पीएनबी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए, रिजल्ट्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।